ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ। दोस्तों आजकल एक मुद्दा बहुत ज्यादा पखिया होया, गोल्डन हट का मुद्दा, जिसके मालका राम सिंह राणा। गोल्डन हट ਜਿਹੜੇ कि लगातार पिछले कई महीनों से किसानों की मदद कर रहे हैं, किसानों ਨੂੰ राशन पानी उपलब्ध करा रहे हैं, किसानों की दुध के गैल जो भी मतलब कि होर भी सेवावां ਜਿਹੜੀਆਂ किसानों ਨੂੰ मुहैया करा रहे हैं। पर पूरा राम सिंह राणा इन्ने समय ते ਜਿਹੜੀ किसानों की सेवा कर रहे हैं, उन्हां की ਜਿਹੜੇ एक विवाद उठ रहा उन्होंने के संबंध में, जेड़ा कि साध्वी देवा ठाकुर जी कनी ते उन्होंने के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सो के कहना साध्वी देवा ठाकुर जी का, ओ हमारे गल फोन लाइन पर मौजूद हाँ। सो पहला कर लिए स्वागत साध्वी देवा ठाकुर जी का। साध्वी जी स्वागत है जी। जी नमस्कार। साध्वी जी, राम सिंह राणा किसानों की बहुत समय तो मदद कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ तुसी उन्हां ते जेड़े इल्जाम लगाए ने, किस तरह देखते हो इन्हां इल्जामां नूं? किस तरह की इल्जाम क्यों लगाए गए ने इल्जाम जी थोड़े वालों? सबसे पहले तो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनिए। एक साध्वी देवा ठाकुर किसानों का जब आंदोलन चला उस दिन से लेके आज तक जी कंटिन्यू हर मुद्दे पर हर बात पर बोलती आई जी, जिसने अपने जाति का, धर्म का, समुदाय का, क्षेत्र का, गोत्र का कभी कोई जिक्र नहीं किया। हमेशा किसानों की और सिखों की और गुरुओं की बात की जी। और निस्वार्थ की। कहीं अलेश मात्र कोई एक पर्सन आकर कहे कि मैंने किसान आंदोलन की खिलाफत की। अब बात कर लेते हैं राम फूल राणा की। मैंने सबसे पहले एक एलिगेशन लगाया जी कि राम फूल राणा है, आपका नाम राम सिंह नहीं है जी। चलो मैं मान लेती हूँ। दूसरा एलिगेशन मैंने लगाया कि आपने आंदोलन के लिए जमीन को नहीं बेचा, आपकी जमीन तो कई साल पहले बिक चुकी थी, रजिस्ट्री अब आपने करवाई जी। तीसरी बात मैंने कहा कि आपका जो होटल है गोल्डन हट, उसके ऊपर अवैध कब्जा है जी। क्योंकि आप किसानों के लिए नहीं लगा रहे, आप तो अपने होटल की लड़ाई किसानों के कंधे पर रखकर लड़ना चाहते हैं। मुझे इस बात का दुख है। आपने संत बाबा राम सिंह सिंगड़े वालों का नाम रखकर किसानों के लिए सिखों की सहानुभूति ली। मुझे इस बात का दुख है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपको विदेश से फंडिंग होगी। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि किसानों के नाम पर करोड़ रुपए लगाकर 8 करोड़ रुपए आप एडमिट कर रहे हैं कि मैंने कमा लिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है। दूसरी बात, मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है। बड़े मासूम दिल से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जमीर की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, सिखों की लड़ाई, मतलब जो 500 लोग शहादत देंगे उनकी लड़ाई एक साइड एक ढाबे पे आके रुकी, एक राम सिंह पे आके रुकी जी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मानती हूँ आज आवाज आपने उठाई है, ये सच का सच निकल करेगा। मैंने तो आप पे एलिगेशन लगा दिए, आप साबित कर दो ना कि आपका नाम राम सिंह है। मेरे पास पासपोर्ट की कॉपी है, मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स है। जो आपके पास 420 का केस जो राई होटल है गोल्डन हट वहाँ चला हुआ है, गोयल साहब ने किया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। साध्वी जी, आप कितने समय से जानते हो राम सिंह राणा को? राम सिंह राणा का गांव देवाजी धाम गांव ब्रास से 2 किलोमीटर दूरी पे है जी। तो साध्वी जी, अगर आप ये सभी इल्जाम लगा रहे हो, आज आप इल्जाम लगा रहे हो, इससे पहले जब आप बोल रहे हो कि इनका जो जमीन बिक चुकी थी या जो भी इन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो भी आप बोल रहे हो कि वो तो पहले भी कर चुके थे, तो आज ही क्यों आवाज उठाएगी इसके खिलाफ? आज मुझे बड़ी खुशी थी जब राम सिंह ने लंगर लगाना शुरू किया जी, सेवा देनी शुरू की, तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैंने उसको कहा कि हमारा इतना अच्छा भाईचारा है, आप बहुत अच्छा काम किया आपने राजपूत समाज से उठ के। राजपूतों की छाती चौड़ी होगी कि आपने सिख आंदोलन, किसानों के आंदोलन के लिए काम किया। लेकिन तुरंत प्रभाव से जब राम सिंह राणा की रिकॉर्डिंग विदेशों से हमारे पास पहुंचती है या वो लोग पहुंचते हैं कि देखिए कि ये डिटेल है राम सिंह राणा जो बने हुए रामभूल नाम के व्यक्ति ने, कि जमीन का नाम क्यों ले रहे कि आपके लिए मैं बर्बाद हो गया, आपके लिए मेरा होटल टूट जाएगा, आपके लिए सरकार बैरिकेटर लगा रही है, आप लोगों की वजह से मेरे साथ ऐसा है। नहीं,
ये किसानों के ऊपर झूठा एलिगेशन है, किसानों की सहानुभूति पाने के लिए झूठा एलिगेशन है। और हाँ, 5 रुपए का अगर लेना देना मेरा और राम सिंह का हो तो साबित करें, जो किसान कहेंगे, जो सिख कहेंगे, हम करने को तैयार है। मतलब कि आपकी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, पर्सनली आप राम नहीं। सिंह राणा के साथ कोई बैर विरोध नहीं है? नहीं 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 भाई है, हमारा समाज का है, हमारे पड़ोस का है, हमारे गांव का है, किसानों के लिए अच्छे काम कर रहा है। मैं साधुवाद देती हूँ। मैं उसकी तरह वाहियात और बदतमीज नहीं हूँ कि एक मानव जाति को, एक इंसान को, एक औरत जात को कहता है कि मेरे बाथरूम की नोक के बराबर नहीं है। वो कैसे किसानों का मसीहा हो सकता है? वो एक बहुत बड़ा ठग है जिसने जमीन के नाम, वो तो आप कैलकुलेशन करिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति है कि अगर आपने चक्की लगा ली, जब किसान जाएंगे चक्की पाड़ के लेके जाएंगे क्या? नहीं। किसान आंदोलन सदा चलेगा क्या? आपने आरओ प्लांट लगाया क्या? उसका हिसाब मांगा क्या? आपने कोल्ड स्टोर बिल्कुल पास में लेके सेलर किराए पे लिया क्या? वो जो किराए पे लिया सेलर है उसने कितने हजार कणक की बोरी हमारे किसानों की और आटा राम सिंह के नाम का बिके और फ्री। अरे गुरुओं का लंगर चलाने वाले सिख कौम, पूरी दुनिया को रोटी खिलाने वाला किसान, कब से राम सिंह राणा फ्री आटा खिलाने लगा किसानों को? तो राम सिंह राणा तो, साध्वी जी, राम सिंह राणा तो बोल रहे हैं कि वो इतने समय से मतलब कि जो सेवा कर रहे हैं उसके बदले में उनका जो एक ढाबे की जो आमदनी थी वो भी बंद हो चुकी है। तो आमदनी बंद मैं आपको दावा करती हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपका इस आंदोलन में सब कुछ बिक गया तो आपने 1200 गज का प्लाट करनाल में कैसे खरीद लिया? आपने दूध ली यूपी में जाके, जो आपका पैतृक गांव है, आप हरियाणा के नहीं है, आपने वहां 20 लाख की जमीन घर के लिए कैसे खरीद ली? आप 10 से 11 एकड़ जमीन लेने का प्लान कैसे कर रहे हैं? आप कैप्टन अमरिंदर के साथ डिनर कैसे करके आ सकते हैं अगर आप किसानों के इतने अच्छे मसीहा हैं? आप साबित करिए मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। दूसरी बात, आज इतनी भावुक, इतने भोले भाले किसान, इतना देश, मतलब इसके ऊपर सारी निगाहें है जिस आंदोलन, एक नटवर लाल पागल बनाकर चला जाए, शर्म की बात है मेरे लिए। साध्वी जी, जैसे कि देख रहे हैं कि राम सिंह राणा के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि उनके ढाबा की अगर बिक भी जाता है, अगर उनकी प्रॉपर्टी बिक भी जाती है तो उसके बाद भी वो किसानों की मतलब की सेवा करनी नहीं छोड़ेंगे और वो किसानों के साथ मैं आपको एक बात बता दूं, टिप्स से गिन लीजिए, टोटल कुल मिला के अगर आपका खर्च 1 करोड़ समथिंग कुछ हुआ है, 2 महीने हुए नहीं इस प्रोग्राम को चले हुए। तीसरी बात, आपने अपने मुंह से एडमिट किया कि जिस दिन चालू किया था 1 करोड़ रुपया था और 7 करोड़ रुपए मैंने लगा दिए, और दूसरी तरफ आप कहते हो आपके पास इनकम नहीं, तो 7 करोड़ की अगर आपको फंडिंग आप एक्सेप्ट करते हो, कल तक आप कहते थे कि मैंने अकेले ने लगाया, लेकिन वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 15 से 20 आदमी ने लगाया। देखिए, मैं तो कहती हूँ सबको सहयोग करना चाहिए, सबको किसान आंदोलन में फंडिंग करनी चाहिए, पैसा देना चाहिए, और देश विदेश से लोग पैसा दे भी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका क्रेडिट, अनाज हमारा, पैसा हमारा, कणक की ट्रालियां हमारी जा रही हैं, लेकिन स्टेप आप कहते हो मुझे पॉपुलर होने का शौक नहीं है, तो फिर आपने राम सिंह लिखने की जरूरत क्या थी? आप कहते हैं पॉपुलर नहीं होना, आप कुछ लोगों को पैसे देकर, कल से आप तेवर देखिए राम सिंह राणा के, वो आमने सामने होने की बात करता है। आप राम रहीम नहीं है, आप संत बाबा रामपाल भी नहीं है, आप आसाराम बापू भी नहीं है, कि जिनके पीछे इतनी विरासत और इतने लोग थे। आप किसे चैलेंज कर रहे हैं? एक देवा ठाकुर को। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके समाज की बेटी है। अगर मैंने एलिगेशन लगाए, आप साबित करिए कि मेरे एलिगेशन झूठे हैं। आप शर्म गाली देंगे एक महिला को? ये सभ्यता है? ये सिख कौम, मैं उसको धर्म के रखवाले, मैं कहती थी धर्म के लिए जान देने वाले लोग, जिनके लिए मैं पूरे कई सालों से मैंने संघर्ष किया धर्म के लिए, वो एक ढाबे वाले की बात सुन सकते हैं कि केवल उसके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए नहीं। साध्वी जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने उनके ऊपर अगर एलिगेशन लगाए हैं, आपके पास उसके प्रूफ भी साबित तो होंगे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड, आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, मैं एक डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देती हूँ, दिखाइए आप चैनल पर। जी, तो साध्वी जी, आपकी कभी इसी संबंध में राम सिंह राणा से बात हुई है?
नहीं, मेरी राम सिंह राणा से किसी भी मैटर पे कभी भी बात नहीं हुई। हाँ, राम सिंह कई सालों पहले जब मुझे राम राम नमस्ते थी मेरी दूर से, तो कई बार कहता थे हाँ होटल पर आइए दीदी, बहन जी आइए आते जाते, तो 2-4 बार हम आए। उसने क्या कहा चैनल के माध्यम से कि 100 लोग आकर हमारा खाना खा गए। जी तेरे जैसा घटिया आदमी जो 100 लोगों को, मान लो मैं लेकर गई, तो मैं 100 लोगों को खाना खिलाने की गुंजाइश नहीं रखती। जी। अगर मैं 100 लोगों को सफर करा सकती हूँ तो 100 लोगों को रोटी भी खिला सकती हूँ। तो साध्वी जी एक बात बताइए कि अब जो माहौल चल रहा है कि राम सिंह राणा के साथ पूरी किसान जथेबंदियां खड़ी हैं, वो सारे साथ दे रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपकी आवाज इस तरह के माहौल में सुनी जाएगी? इस बात की परवाह मैं कहाँ करती हूँ कि मेरी लड़ाई मैंने शुरू की और मैं जीत जाऊंगी। मैंने किसी जीत के लिए या किसी हार के लिए नहीं, मैं इंसानियत के लिए बचपन से काम करती आई हूँ और आगे भी करूंगी। और मैं दावा करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अहंकार रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा, और ये तो एक आम जाति का आदमी है। और सुनिए, ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसको परमात्मा चला रहा है जी। ये जो किसान आंदोलन है, ये कोई आम आंदोलन नहीं है, इसको स्वयं परमात्मा भगवान वाहिगुरु खुद चला रहे हैं। इसके साथ अगर कोई पाप करेगा ना, धोखा करेगा, वो कभी भी बर्बाद होने से बच नहीं सकता, चाहे वो कोई भी इंसान हो। साध्वी जी, मैंने आपकी और भी वीडियोस कई बार देखी हैं, तो आप बयान सिखों के भी हक में देती हैं और किसान आंदोलन के साथ भी खड़ते हो। तो अब जो किसान आंदोलन की स्थिति है, आपको क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी हमारी? मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे किसान भाई 6 महीने से 500 से भी ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। उन किसानों के परिवार की हालत क्या है? मैं कहती हूँ सरकार से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, आफत, मौतें सब कुछ हो चुकी है। प्लीज अभी काले कानून वापस कर दीजिए, हमारे किसान भाइयों को वापस भेज दीजिए। ऐसे धोखेबाज गद्दार लोगों को, किसानों को यूज करने का मौका मत दीजिए, नहीं तो कई रामभूल, कई राम सिंह शेर की खाल पहनकर कई गिद्दड़ आएंगे और कई लूट कर लेकर चले जाएंगे। साध्वी जी, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कहना है कि ये जो किसान बॉर्डरों पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, ये तो मुट्ठी भर किसान है और ये भी एजेंसियों के बंदे हैं। असल में जो किसान है वो तो काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा किसानों की सपोर्ट में मैं बोली हूँ, आज भी बोलूंगी, पहले भी बोलती आई और भविष्य में भी बोलूंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान से नहीं आए जी, ये मेरे देश के लोग हैं। ये कोई केवल सिख नहीं है, ये इंसान है, ये सबका आंदोलन है, ये अन्नदाता का आंदोलन है जी जी। तो साध्वी जी, मुझे एक बात बताइए, अभी आप जो राम सिंह राणा के बारे में बोल रहे हो, वो सभी कुछ किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक भी किसान, एक भी सिख जिस दिन खड़ा होकर ये कह देगा ना, देवा ठाकुर ने एक शब्द अलेश मात्र गलती से भी आप किसान के खिलाफ बोला है, ये आप साबित नहीं कर सकते ऑन रिकॉर्ड। लेकिन राम सिंह कल कह रहा था कि मेरे पास तो वोट कार्ड भी नहीं है जी। और राम सिंह एक दिन इंटरव्यू में कह रहा था कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मैं देती हूँ पासपोर्ट की कॉपी। मतलब आपके पास सभी प्रूफ हैं जो राम? हाँ, आप व्हाट्सएप करिए, मैं तुरंत भेज देती हूँ, अभी आप ऑनलाइन है। ठीक है। तो साध्वी जी, एक बात और बताइए कि आप राम सिंह राणा के बारे में जो शुरू में आपने बात की, वो राम फूल बोला आपने, तो इस नाम के पीछे का क्या फंडा है? राम सिंह तो कोई है ही नहीं जी। राम सिंह ना डॉक्यूमेंट्स में है, राम सिंह का कोई मैटर नहीं है। राम सिंह के विषय में जब किसी ने फोन करके पूछा कि राणा जी आपने ये राम भूल से राम सिंह की क्या स्टोरी है, कहता सिखों को प्रभावित करना है भाई, अगर ये राम सिंह नहीं रखूंगा तो सिख कैसे मेरे को अपने में मानेंगे, मेरे को तो पंजाब से चुनाव लड़ना है। उसके रिलेटिव है, कहता है अमेरिका में उनका रेस्टोरेंट है, बिजनेस लाइन है, बाद में उधर जाना है, तो रहना इस कौम के साथ है, तो कल इसका बेनिफिट तो उठाना है। इस नाम से लोग जल्दी प्रभावित होते हैं। दूसरा, संत बाबा सिंगड़े वाले उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कहीं ना कहीं कॉपी करने का एक बड़ा ड्रामा है। कल क्या कह रहे थे वो इंटरव्यू में, रात मैंने सुना अखर पे जी कि मैं खुला चैलेंज करता हूँ, मुझे धमकियां आ रही हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक राजपूत की टक्कर है। कल आप किसान की बात कर रहे थे, आज आप दावा कुछ और कर रहे हैं। आप स्टैंड लेकर रखिए, आप लड़िए किसानों की लड़ाई में आपके साथ हूँ, लेकिन किसानों को आप मोहरा मत बनाइए। किसान अपने जमीर की लड़ाई
विदेशों से अपने घरों को छोड़ छोड़ के, महलों को छोड़ छोड़ के सड़क पे पड़े हैं किसान, आप उनके नाम पर बिजनेस मत करिए, सेवा करिए। और वो कौम है कि सिख, जिन्होंने सेवा करके दूसरे हाथ को नहीं बताया कि मेरी मुट्ठी में क्या था। एक वो आदमी है जो चिल्ला के कहता है कि मेरा सब बर्बाद हो गया, मुझे पैसे दो, फंड भेजो, मेरे पास 50 रिकॉर्डिंग है। तो साध्वी जी, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को अपना संदेश क्या देना चाहेंगे कि आप किसान आंदोलन के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं किसानों के साथ कि आपको जीत कर लौटना है जी। आप स्वाभिमानी कौम है, आप खिला सकती हैं, आप खा नहीं सकती। किसान और सिख लंगर देते आए हैं, किसी एक ढाबे के, एक होटल के मोहताज कभी नहीं हुए। कब से रुकने लगे आप ढाबों पे? अरे आप तो वो कौम है, जब त्रासदी आई, महामारी आई, कोरोना आया, बाढ़ आई, देश में विपदा आई, आप उस बंदे बहादुर की, आप उस गुरु नानक देव की, आज आप उस गुरु गोविंद सिंह की संतान है जिसने धर्म की लड़ाई लड़ी है, पाप की लड़ाई नहीं। कल जब आंदोलन खत्म हो जाएगा या इस बात को लोग कहेंगे तो ये कहेंगे ये कौम वो थी जो लड़कर मरी, और वो कौम वो लोग थे जो घर में बैठे थे, वो गद्दार थे। नहीं साध्वी जी, एक यहाँ पे ना सवाल मेरे मन में कब का चल रहा है कि जैसे आप राम सिंह राणा के बारे में बोल रहे हो, अगर वो पिछले वक्त में बुरा व्यक्ति रहा भी होगा तो आज तो वो किसानों की हेल्प कर रहा है, तो आज उसके बारे में, उसका भूतकाल है जो वो नहीं ना देखना चाहिए। बुरा व्यक्ति मैंने कभी कहा ही नहीं। जब वो बुरा व्यक्ति था तब भी शुभकामनाएं दी थी कि आप किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पुण्य किया। पाप करके भी अगर पुण्य में कमाई लगा दी तो शुभकामनाएं हैं आपको, लेकिन पाप तो आज आप कर रहे हैं। किसानों के नाम आपका होटल टूटने वाला है और आप किसानों पे उसका एलिगेशन बन रहे हैं। दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि राम भूल से राम सिंह बनने की जरूरत नहीं। आप वैसे कहिए सिंह बनना है तो गुरु के सच्चे सिंह बनिए, इस तरह झूठ ड्रामे के लिए नहीं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ फंडिंग पाने के लिए नहीं। ठीक है जी। साध्वी देवा ठाकुर जी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, ACG साध्वी देवा ठाकुर जिन्हां ने दस्सिया कि किस तरह ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਭੂਲ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ की ਜਿਹੜੀ बैकग्राउंड थी वो किस मनसे नाल ਜਿਹੜੀ किसानों की सेवा कर रहे हैं, जो सब कहना साध्वी देवा ठाकुर जी का। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ ਕੇ ਗੈਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥਾਰੀ ਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।